नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बायलॉज के साथ साथ रिसेंट लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। और अभी लगभग 2 सप्ताह से हम लोग लगातार जो अपनी नई IPC आई है, भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम है, उसके सेक्शन 1 से लेकर के लगातार सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 में सेक्शन 60 तक अध्ययन किया है, जो कि एबेटमेंट से संदर्भित था। आज हम लोग चैप्टर 4 के भाग 2, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है और जो कि धारा 61 में जिसके लिए प्रावधान किया गया है, और एक ही धारा के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और इसी धारा में इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग आज समझेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, इसका अपराध कैसे गठित होता है और इसके लिए इस संहिता में क्या दंड दिया गया है। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कशन प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, जो धारा 61 है, सेक्शन 61 है भारतीय न्याय संहिता 2023 की, उसका खंड 1 जो है क्लॉज 1 यह कहता है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, जब 2 या उससे अधिक व्यक्ति एग्री टू डू, कुछ करने के लिए सहमत होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, और कॉज टू बी डन, या उसके होने का कारण होने के लिए सहमत होते हैं। मतलब कुछ करने के लिए सहमत हो सकते हैं अथवा उस कार्य में सहयोग के लिए सहमति देते हैं। उसमें पहला है एन इनलीगल एक्ट। वो कार्य क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए कहा गया कि पहला है इनलीगल एक्ट, कोई अवैध कार्य। अवैध कार्य कौन कौन से होते हैं? तो जो इस संहिता के अंतर्गत जितने भी दंडनीय कृत्य हैं, जितने भी दंडनीय अपराध हैं, वो सारे अवैध कार्य की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा कोई कार्य जो अवैध है, यानी कि जो विधि द्वारा निषिद्ध है, विधि विरुद्ध कार्य है, उस प्रकार के कार्यों को करने का 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करने के लिए सहमत होते हैं या उसमें सहयोग के लिए सहमति देते हैं। अथवा एन एक्ट विच इज़ नॉट इनलीगल, अथवा कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो इनलीगल नहीं है, कार्य स्वयं इनलीगल नहीं है, लेकिन सच एन एग्रीमेंट टू डेजिग्नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने कहा है कि कोई वैध कार्य अवैध माध्यम से करने के लिए अगर सहमत होते हैं तो ऐसा समझौता भी आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए अगर हम समझना चाहें तो जैसे हमारा कोई सरकारी दफ्तर में कोई कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है, तो हम घूस देकर, ब्राइबरी के माध्यम से अपना कार्य कराने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि वो जो कार्य है वो लीगल है, वो आपका राइट है, वो होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो नहीं हो रहा था या टाइमली नहीं हो रहा था, अथवा आपको जल्दी थी, कि कोई भी कारण हो सकता है, जब उसके लिए कार्य करने वाला और कार्य करवाने वाला दोनों घूस के माध्यम से उस कार्य के संपादन के लिए तैयार होते हैं, एग्री होते हैं, तो यह माना जाता है कि उन्होंने एक लीगल कार्य को इलीगल मीन्स के द्वारा संपन्न किया है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गठित करता है। ऐसा इसका जो भाग 1 का पार्ट 2 है वो यह कहता है। इसमें प्रोविजंस दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता सिवाय किसी अपराध को करने के समझौते को छोड़ करके, मतलब जैसे किसी अपराध को करना है, देश के विरुद्ध साजिश है, किसी पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, कहीं बलवा करना है, इस कार्य में कोई अपराध, जो अपराध है, इनलीगल एक्ट नहीं, जो अपराध डिफाइंड है कि यह अपराध है, उस अपराध को करने की सहमति के अतिरिक्त किसी भी कार्य को करने की सहमति तब तक आपराधिक षड्यंत्र नहीं मानी जाएगी, या इस धारा के अंतर्गत तब तक वह दंडनीय नहीं होगा, जब तक कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वो जो 2 या 2 से अधिक आदमियों ने ऐसी एग्रीमेंट किया, ऐसी सहमति ली है, उनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति उसके अनुक्रम में कार्य नहीं कर देते हैं, उस समझौते के अनुक्रम में, उस सहमति के अनुक्रम में
कोई अपराध कारित करने की दिशा में कदम जब तक नहीं बढ़ा देते हैं तब तक ऐसी कॉन्स्पिरेसी के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, केवल किसी अपराध को कारित करने की सहमति को छोड़कर। ऐसा इसका प्रोविजंस कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ immaterial whatever the illegal act is ultimate object of such agreement or is merely incidental or the object। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं है, यह बात बिल्कुल तथ्यहीन है कि जो ऑब्जेक्ट है उस इलीगल एक्ट का, वह इलीगल एक्ट जो है वह पूर्ण ऑब्जेक्ट है, उसका पूर्ण विषय वही है, पूर्ण लक्ष्य वही है, अथवा उसका कुछ भाग है उस लक्ष्य का, यह बात तथ्यहीन है। मतलब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके में जो इलीगल एक्ट किया गया है वह इलीगल एक्ट उस कॉन्स्पिरेसी की पूर्णता है अथवा एक भाग है, यह बात तथ्यहीन है। जैसे ही उसके फर्दरेंस में कोई भी इलीगल एक्ट कार्य किया जाता है वैसे ही वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गठित होता है और उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अब इसका भाग 2 है जिसमें इसके दंड के विषय में बताया गया है। इसके दंड के विषय में कहा गया है कि हूएवर इज़ ए पार्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो भी किसी आपराधिक षड्यंत्र का भाग होगा, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी का भाग होगा जिसके लिए आजीवन कारावास, मृत्युदंड अथवा 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए सश्रम कारावास की सज़ा हो सकती है। सेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजंस इज़ मेड इन संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच ए कॉन्स्पिरेसी, और जहाँ पर इस संहिता के अंतर्गत ऐसे षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ़ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस, तो उसको उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे मानो उसने उस अपराध के लिए अबेट किया हो और उस अबेटमेंट के अनुक्रम में वह कार्य किया गया हो। अब जो पनिशेबल विथ डेथ ऑफेंस होते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस होते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से जो पनिशेबल ऑफेंस होते हैं, उनके अबेटमेंट के लिए क्या दंड का प्रावधान है वो हमने अबेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखा है वो वहाँ जाकर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि इस जो धारा है इस धारा के अंतर्गत क्या दंड उसको मिल सकता है। इसका भाग जो 2 है उसमें कहता है, अदर देन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफॉरसेड शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। उन्होंने कहा कि जो ऊपर प्रावधान दिया गया है उसके अतिरिक्त अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र होता है तो उसके लिए 6 माह अधिकतम सज़ा दी जाएगी अथवा फाइन अथवा दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। मतलब जो ऊपर दिया गया है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 साल या उससे अधिक की सश्रम कारावास की सज़ा से दंडित अपराधों के अतिरिक्त किसी अपराध के षड्यंत्र का दोषी व्यक्ति है उसे अधिकतम 6 माह और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा इसका भाग 2 प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये है भारतीय न्याय संहिता में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और ये एक ही सेक्शन में समाप्त हो जाती है। और इसको समझने के लिए आपको एबेटमेंट वाला चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए दंड का प्रावधान एबेटमेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर से आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का यह भाग अवश्य हमारे वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर कहीं समस्या रहे तो ज़रूर हमसे कमेंट के माध्यम से प्रश्न करिए, हम आपका समाधान करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।